लिए? क्यों फरार चल रहा था ये व्यक्ति, अगर इसकी कोई गलती नहीं है तो? बिल्कुल, आरोप बेहद गंभीर है बाबा के ऊपर, बाबा बैड टच वाले बाबा चैतन्यानंद के ऊपर, जिसको आज सुबह आगरा से सुबह तड़के गिरफ्तार कर पुलिस बसंतपुर नॉर्थ थाने लाई है और थोड़ी देर में बाबा को यहाँ पर जो है वो पेशी के लिए निकाला जाएगा, बाबा को कोर्ट में ले जाया जाएगा। बाबा के खिलाफ 2025 में 3 एफआईआर हैं और तीनों एफआईआर पर पुलिस जांच करेगी। पहली एफआईआर है वित्तीय घोटालों को लेकर जो श्री श्रीम बोर्ड के खिलाफ करे, जिसमें पुलिस ने 8 अकाउंट को फ्रीज करवाया, इसके अलावा 28 जो एफडी हैं उनको फ्रीज कराया है और 8 करोड़ रुपए थे उन अकाउंट्स के अंदर, उसको फ्रीज करवाया गया है। इसके अलावा एक एफआईआर है यूएन नंबर की जो फर्जी गाड़ियां लेके जो घूमता था, फर्जी नंबर प्लेट जिसके पास थी, उस मामले में इससे पूछताछ होनी है। और तीसरा मामला यौन शोषण का है, उस मामले में इस बाबा से लगातार पूछताछ होनी। बाबा को पता था कि उसका गिरफ्तार होना तय है, इसलिए बाबा लगातार छुप रहा था, साधु की वेशभूषा में छुप रहा था और छुप उन जगहों पर आता जहां पे साधु संत ज्यादा आते हैं। मथुरा वृंदावन में इसने अपनी फरारी का वक्त जो है वो सबसे ज्यादा काटा है। पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया इसके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले हैं। एक विजिटिंग कार्ड में अपने आप को ब्रिक्स का मेंबर बता रहा है, दूसरे विजिटिंग कार्ड में यूएन का मेंबर बता रहा है और इसके पास से 3 मोबाइल फोन और एक टैब मिला है। उस टैब के अंदर ही वो सारा सीसीटीवी का वो जो पूछताछ उस बाबा के साथ होनी है। फिलहाल बाबा को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और वह पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। जी ठीक है मोहित, फिलहाल लगातार पल पल की अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन इस बीच मोहित फिलहाल क्या कुछ जो धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा? क्योंकि लड़कियों के यौन शोषण के साथ साथ में पैसे को इधर उधर करना और भी तमाम जो आरोप है वो इसके ऊपर लगे हैं। देखिए, बाबा जरूर कुछ कह रहा था अपनी सफाई में और जाहिर सी बात है कि कोई भी आरोप, बिल्कुल देखिए, बाबा के ऊपर गंभीर आरोप है। हमने बताया कि किस तरीके से बाबा के ऊपर गंभीर धाराएं लगी हैं। 3 एफआईआर है बाबा के ऊपर 2025 में। एक एफआईआर श्री श्रीम बोर्ड ने करवाई है। उन्होंने कहा है कि हमारे वित्तीय में हमारे जो अकाउंट है उसके अंदर बाबा ने एक बड़ा घोटाला करा, जिसके लिए 13 अकाउंट को फ्रीज कराया गया है, जिसमें 8 करोड़ रुपए थे और 23 एफडीज हैं, उस बाबा को फ्रीज कराया गया है। दूसरा जो मामला है वो बेहद गंभीर है, जिसमें बाबा की गिरफ्तारी लंबी हो सकती है कि अपनी गाड़ियों में वो यूएन नंबर की फर्जी नंबर प्लेट लेके घूम रहा था, मल्टीपल नंबर प्लेट थी। और तीसरा यौन शोषण का मामला है, जिसमें 15 लड़कियों ने कोर्ट के अंदर अपने बयान को रजिस्टर कराया। 17 लड़कियां सामने आई है जो बोलती थी कि बाबा उनके खिलाफ उनके अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता था और उनको अश्लील मैसेज भेजा करता था। तो गंभीर धारा बाबा के ऊपर लगी हुई है और इन्हीं से बचने के लिए बाबा लगातार भाग रहा था। पुलिस को शक था कि बाबा विदेश भाग सकता है, क्योंकि जिस वक्त एफआईआर हुई बाबा के खिलाफ वो लंदन में था और पुलिस को यह था कि वापस विदेश न भाग जाए, इसलिए पुलिस ने इसकी एलओसी भी कटवा रखी थी। तो फिलहाल अभी पुलिस जो है वो उसको कोर्ट के अंदर ले जाएगी, जहां पुलिस रिमांड की मांग करेगी और इससे पूछताछ की जाएगी। जो यौन शोषण का मामला था उसमें 3 महिलाओं के नाम भी सामने आए थे। वो 3 महिलाएं वो बाबा के बेहद करीबी थी, जिसमें एक डीन थी जिसका नाम श्वेता है। इन तीनों के ऊपर आरोप है कि तीनों ही जो गरीब छात्राएं थी उनको बाबा के पास ले जाती थी और जब वो बाबा के पास जाती थी उसके बाद उनके सारे फोन चैट को डिलीट करवाया जाता था। तो यानी इन तीनों महिलाओं को भी बाबा के सामने बैठ के कन्फ्रंट आगे जाओ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं चैतन्यानंद की, फिलहाल गिरफ्तार चैतन्यानंद को कर लिया गया है। जो तीन महिलाओं का नाम अभी 2 मामले जिसमें बाबा की गिरफ्तारी है। पीड़ित छात्राओं ने जिन 3 महिलाओं का नाम बताया था कि तीनों हॉस्टल की वार्डन है और एक डीन है, इन तीनों का बेहद संगीन आरोप लगे हैं। तो पुलिस का कहना है कि बाबा को पुलिस कस्टडी में लेकर इन तीनों महिलाओं के साथ कन्फ्रंट कराया जाएगा और देखा जाएगा किस तरीके से आपस में साजिश रचते थे, किस तरीके से तीनों महिलाएं जो है गरीब छात्राओं को, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की छात्राएं थी, उनको लेकर बाबा तक पहुंचती थी, किस तरीके से बाबा के उनके पास और बाबा उनके क्या हरकतें करता था, बाबा किन किन होटल्स में छुपा है, उसकी जानकारी भी पुलिस जुटाएगी। क्योंकि पुलिस का कहना है कि करीब 13 से 14 ऐसे होटल से जहां पे बाबा छिपा था अपनी फरारी के दौरान। तो तमाम जगहों पे बाबा को लेके जाना है और उन तीनों महिलाओं के साथ कन्फ्रंट कराना है। बाबा का जो जितना भी टेक्निकल उनके पास डाटा है उसको पुलिस को एनालाइज करना है, क्योंकि बाबा के पास से 3 मोबाइल फोन और एक टैब पुलिस को बरामद हुआ है। जी देखिए मोहित, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो चैतन्यानंद है वो अश्लील जानकारी 17 लड़कियों से मांगता था जो सामने आई है, और भी गिनती बढ़ सकती है ऐसे में। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर
बनाए रखिएगा, हमारे दर्शकों को सारी जानकारी देते रहिए।